अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टाइम टू लर्न। मैं हूं आपका दोस्त जवाद अहमद और आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर को देख रहे हैं। तो यहां पर हमारे पास चार तरह की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है रियल नंबर की। पहली जो है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से है। उसके बाद है हमारे पास इन इक्वेलिटी के लिहाज और फिर हमारे पास इक्वेलिटी है। तो टोटल जो है हमारे पास चार हैं, एडिशन के लिहाज से, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, इक्वेलिटी के लिहाज से और इनइक्वेलिटी के लिहाज से। तो सबसे पहले हम एडिशन के लिहाज से सबसे पहले यहाँ पे आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर दो चीज़ों को ऐड किया जाए और दोनों हमारे पास रियल नंबर हों तो बदले में हमारे पास जो आंसर आएगा वो रियल नंबर का ही आएगा। यानी कि हमारे पास दो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं ए और बी, दोनों जो हैं रियल नंबर को बिलोंग करती हैं। जब इनको ऐड किया जाएगा तो उनका आंसर भी हमारे पास क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 2+3 करता हूँ तो हमारे पास 5 आता है। तो 2 और 3 हमारे पास रियल नंबर है और 5 भी हमारे पास रियल नंबर ही है। तो नेक्स्ट है सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या कहता है जी कि जब हम दो चीज़ों को ऐड करते हैं तो पहली और दूसरी चीज़ को ऐड करेंगे तो बदले में हमारे पास वही आंसर आएगा जो इनकी जगह चेंज करने से होगा। यानी कि हमारे पास अगर ए जो है वो 2 के इक्वल है, बी 3 के इक्वल है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा। इसी तरह जब हम 3+2 करेंगे तब भी हमारे पास 5 ही आंसर आएगा। तो ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आपने तीन चीज़ें रखनी है और आपने पहले ये सोचना है कि पहले ये अंदाज़ा लगाना है कि किन दो चीज़ों को पहले हम ऐड करेंगे फिर उसको तीसरी के साथ ऐड करेंगे। यानी कि अगर हम पहले a+b को ऐड करें, जो आंसर आएगा c के साथ ऐड करें, तो बदले में जो आंसर आएगा वही आंसर हमारे पास पहले b+c को ऐड करके a के साथ ऐड करने से आएगा। यानी कि यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि जो है हमारे पास a वो हमारे पास है 2, b है 3 और c है हमारे पास 1। तो यहाँ पे हम इनको ऐड करेंगे 2+3। सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास 2+3 का आंसर 5 आएगा। 5 को अब ऐड करेंगे 1 के साथ। इसी तरह 2+3+1, यहाँ पे हमारे पास 4 प्लस करेंगे 2, तो यहाँ पे आ रहा है 6, यहाँ पे भी आ रहा है 6। तो इस सूरत में भी हमारे पास दोनों साइड का आंसर क्या होगा, इक्वल ही होगा। नेक्स्ट है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि किसी चीज़ के साथ कोई ऐसा कौन सा नंबर है हम उसको ऐड करें, बदले में हमारे पास वही आंसर है। यानी कि अगर मैं ए कंसिडर कर लूँ 2 है तो 2 के साथ मैं क्या ऐड करूँगा कि हमारे पास 2 ही आंसर है। तो 2 के साथ अगर मैं 0 को ऐड करूँगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा 2 आएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, 2+0 कर दूँ तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। इसी तरह 0+2 कर दूँ तब भी आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो लिहाजा होगा हमारा क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी होगा। नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स जमी माकूस भी बोलते हैं इसको। जमी माकूस क्या होता है कि कोई नंबर है उसके साथ हम क्या ऐड करेंगे कि आंसर 0 आए। तो फॉर एग्जांपल हम एक नंबर ले लेते हैं a। तो a के साथ अगर मैं -2 को ऐड करूं तो ये बन जाएगा 2 - 2 जो कि इक्वल आएगा 0 के। तो 2 का जो -2 है वो क्या है, एडिटिव इनवर्स है। इसी तरह हमारे पास अगर -3 है तो -3 के साथ क्या ऐड करूँगा कि 0 आए, +3 ऐड करूँगा तो 0 आएगा। तो ये हमारे पास इस सूरत में 0 आंसर आया। किस वजह से आया कि -3 का एडिटिव इनवर्स क्या था, 3 था। यानी कि कोई भी चीज़ है, कोई भी वैल्यू है, उसको आपने उसी के साथ ही साइन चेंज करके ऐड कर देना तो आंसर आपके पास 0 आ जाएगा। तो उसी वैल्यू का जब आप साइन चेंज करोगे तो वो आपका एडिटिव इनवर्स बन जाएगा। तो जो हमारे पास एडिशन के लिहाज से प्रॉपर्टीज़ थी ये 5 टोटल इतनी ही प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर अंडर द मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है, सेम वही एडिशन के लिहाज से जो उसका तरीका था सेम वही तरीका, बस वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे मल्टीप्लाई है।
तो 5 तक प्रॉपर्टी सेम है, बस छठी प्रॉपर्टी जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, इसको हम बाद में देखते हैं, पहले क्लोजर को देखते हैं। क्लोजर में क्या कह रहा है कि दो चीज़ों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों हमारे पास नंबर रियल होने चाहिए, तो बदले में रियल ही आएगा, यानी कि 2 × 3 इज इक्वल टू 5। तो 2 और 3 रियल थे, मल्टीप्लाई किया तो बदले में रियल ही आया। फिर कह रहा है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, जैसे वहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए था, यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू बी ए है, यानी कि हम a और b को मल्टीप्लाई करेंगे और b और a को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का आंसर सेम होगा, यानी कि 2 × 3 5 आया, 3 × 2 इधर भी 5 आया, तो दोनों से आंसर क्या आया, सेम आया। नेक्स्ट है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या कह रहा है कि पहले दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा तीसरे के साथ करना है, तो सेम वही काम 2 × 3 × 4 कर देते हैं। इसी तरह 2 × 3 × 4, तो 2 × 3 हमारे पास क्या होगा जी, 2 × 3 आ जाएगा 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। इसी तरह 3 × 4 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, तो दोनों साइड का आंसर क्या आया, इक्वल आया। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। पहले हमने पढ़ा एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती थी कि किसी भी नंबर के साथ अगर हम कोई ऐसा नंबर ऐड करें आंसर हमारे पास वही आए, यानी कि 0 ऐड करने से आंसर हमारे पास वही आता था जो नंबर होता था। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि हमने कौन सी ऐसी चीज़ मल्टीप्लाई करनी है कि आंसर में कोई फ़र्क ही ना आए, जो क्वेश्चन था वही आंसर हो। तो अगर हम किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करें ना तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए फॉर एग्जांपल 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा। 1 × 2 करें तब भी आंसर 2 ही आएगा। तो 1 क्या होगा, हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ। तो एडिटिव इनवर्स क्या था कि ऐड करने से हमारे पास आंसर 0 आए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है कि मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आए, यानी कि जो आइडेंटिटी है वो आंसर है हमारे पास। उसकी एडिटिव आइडेंटिटी 0 थी तो 0 आंसर आता था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है तो 1 आंसर आएगा। तो नेक्स्ट अब यहाँ पे अगर हम 2 को उसके इनवर्स के साथ यानी कि 2 × 1/2 करें तो 2 2 से कट जाएगा तो आंसर 1 आएगा। इसी तरह अगर हमारे पास 1/2 है तो उसका इनवर्स क्या होगा, 2 होगा। तो इस सूरत में भी कटिंग होने से हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि जो आपके पास वैल्यू है, जो फंक्शन है, उसी का आप इनवर्स ले लोगे तो आपके पास वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाएगा। यानी कि अगर वो 1/, की फॉर्म में है तो उसको आपने 1/, फॉर्म की फॉर्म से ख़त्म करके सिंपल ऊपर ले जाना है। अगर वो उसके बगैर है तो उसको आपने 1/, की फॉर्म में लिख लेना। जैसे कि 2 था तो 1/2 कर दिया, 1/2 था तो 2 कर दिया। अब लास्ट प्रॉपर्टी है, ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों का कम्बिनेशन है, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये दो तरह से होती है, लेफ़्ट लिहाज से और राइट के लिहाज से। लेफ़्ट के लिहाज से क्या है कि जब आप a को b + c से मल्टीप्लाई करो, यानी कि a किस साइड पे है, फंक्शन के लेफ़्ट साइड पे है, तो इसको हम लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव बोलेंगे। तो a हमेशा लेफ़्ट साइड पे ही आएगा, यानी कि a × b + a × c। तो a लेफ़्ट साइड के है b के, और जो हमारे पास इधर a है c के साथ लेफ़्ट साइड पे ही है, तो इसको हम लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव बोलते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास सेम ही आएगा। कैसे कि अगर हम 2 को 1 + 3 के साथ करें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 × 1 + 2 × 3, जो कि बन जाएगा हमारे पास 2 + 6। आंसर क्या आएगा हमारे पास, 2 + 6 8। यहाँ पे 2 × 4 होगा और ये भी बन जाएगा हमारे पास 8। तो दोनों का आंसर क्या आ गया, इक्वल आ गया। अब राइट डिस्ट्रीब्यूटिव की तरफ मूव करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या है जी कि आपके राइट होगा वो राइट रहेगा, यानी कि a को c के साथ मल्टीप्लाई किया, ac आ गया, c राइट साइड पे है, इधर भी राइट साइड पे था, प्लस है तो प्लस आ गया bc, तो b पहले आ गया, c बाद में आ गया, तो c राइट साइड पे है। तो जिस तरह एडिशन के लिहाज से है इसी तरह सब्ट्रैक्शन के लिहाज से है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ आपने क्या करनी है, डिस्ट्रीब्यूटिव के लिहाज से है, ये आ जाती होती हैं प्रॉपर्टीज़, MCQs के लिहाज से काफ़ी है।
शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी आ सकती है कोई एक आधी, लेकिन एमसीक्यूज़ में इसके 2 तकरीबन एमसीक्यूज़ पक्के आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर अंडर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी। तो इक्वालिटी के लिहाज से हम अब देखते हैं, सबसे पहले है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि अगर आपके पास ए जो है रियल नंबर को बिलोंग करता है तो ए जो होगा वो ए के ही इक्वल होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ए जो है वो बी के इक्वल हो, यानी कि 2 है तो वो 2 के इक्वल ही होगा, 2 3 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है सिमेट्रिक। है सिमेट्रिक में क्या है जी कि आपके पास अगर a इक्वल बी है तो हम b इक्वल ए भी लिख सकते हैं, जबकि तमाम a और b जो है हमारे पास रियल नंबर का हिस्सा होने चाहिए। तो यानी कि अगर हम लिख दें a इक्वल 3 के है और b भी 3 के इक्वल है, तो a इक्वल b होगा तो b इक्वल भी a हो सकता। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या है कि अगर आपके पास a इक्वल b है, b इक्वल c है, तो हम a इक्वल c लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास a b के इक्वल है तो यहाँ पे b c के इक्वल है, तो ये b किसके इक्वल है? a के इक्वल, तो इस b की जगह क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। सो a इज़ इक्वल टू c, और यहाँ पे तमाम a b c जो है रियल नंबर का हिस्सा होने चाहिए, रियल नंबर्स को बिलोंग करने चाहिए। नेक्स्ट है एडिटिव। एडिटिव में क्या होता है कि अगर a और b आपस में इक्वल हैं तो कोई चीज़ अगर हम लेफ़्ट साइड पे ऐड करें और वही चीज़ राइट साइड पे भी ऐड करें तो दोनों साइड का आंसर इक्वल होगा। यानी कि अगर आपके पास a और b 3 के इक्वल हैं तो 3 में जब 2 ऐड करेंगे तो इधर भी 3 में 2 ऐड करेंगे तो दोनों का आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। तो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। नेक्स्ट इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव में है। मल्टीप्लिकेटिव में क्या है कि a और b इक्वल है, तो कोई चीज़ अगर a के साथ मल्टीप्लाई करें और b के साथ भी मल्टीप्लाई करें लेकिन सेम होनी चाहिए, तो आंसर हमारे पास सेम ही आएगा। यानी कि अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें और इधर भी 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो दोनों का आंसर क्या आएगा? 6 ही आएगा। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। अब कैंसिलेशन फॉर एडिशन है, तो फॉर एडिशन के लिहाज से यहाँ पे a प्लस सी इक्वल बी प्लस सी है, तो c से कट जाएगा तो a इक्वल बी आ जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे मैं आपको कैंसिल भी करके दिखा देता हूँ, ये दोनों कट जाएंगे तो a इक्वल बी आ जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव में ac इक्वल टू बी सी है तो a इक्वल बी आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी c से कट जाएगा, तो नेक्स्ट a इक्वल बी आ जाएगा। अब लास्ट है यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी की थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसके अंदर आपने थोड़ा सा गौर करना है और अच्छे तरह से समझना है इसको, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी। तो इनमें से तो पक्का ही एक आधा एमसीक्यूज़ आ जाता होता है एग्ज़ाम्स में, तो इसको आपने ध्यान से सीखना। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पे ट्राइकोटोमी। ट्राइकोटोमी क्या है कि 3 कंडीशंस हो सकती हैं कि या तो a जो है वो b से छोटा हो सकता है, या वो उसके इक्वल हो सकता है, या वो उससे बड़ा हो सकता है। यानी कि a अगर इक्वल है 2 के और b इक्वल है 3 के, तो 2 जो है वो 3 से छोटा है, तो इस सूरत में a जो है वो b से छोटा होगा। अगर a इक्वल 3 है, b भी इक्वल 3 है, तो 3 इक्वल 3 ही होगा, तो a इक्वल b आ जाएगा। और अगर a इक्वल 4 के है और b इक्वल 3 के है, तो इस सूरत में 4 जो है वो 3 से बड़ा होगा, सो a विल बी ग्रेटर देन द b। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या है जी कि आपके पास 3 नंबर हैं a, b और c, तीनों जो हैं वो रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। तो इस सूरत में आपने देखना है कि तीनों जो हैं इनमें से सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर कौन सा। अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में देखें तो 3 नंबर अगर आपने कैलकुलेट करने होते हैं, देखने होते हैं कि सबसे बड़ा इसमें से कौन सा, सबसे छोटा कौन सा। तो ये वाली कंडीशंस काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती हैं। वो क्यों कि अगर हम एक नंबर को उसके दूसरे के साथ कंपैरिजन करेंगे, a इज़ लेस देन b, b इज़ लेस देन c, सो
ए इज़ लेस देन सी। तीनों कंडीशंस ए जो है वो चेक किया जा रहा है, बी के साथ भी किया जा रहा है, सी के साथ भी किया जा रहा है। तो बी यहाँ पे ए के साथ भी कंपेयर हो रहा है, सी के साथ भी कंपेयर। जैसे अगर बी ए से बड़ा है और सी से छोटा है तो बी क्या होगा, सेंटर में होगा। ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, मतलब ए जो है वो सी से छोटा है। ए लेस देन बी, बी लेस देन सी। फॉर एग्जाम्पल ए जो है वो 2 के इक्वल है, बी जो है वो 3 के इक्वल है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ जी कि 2 जो है वो बी से छोटा है, 3 से छोटा है। 3, 2 और सी जो है वो 4 है। तो ए 3 से छोटा है, ट्रू। 3 4 से छोटा है, ट्रू। तो जो 2 है वो 4 से भी तो छोटा है, सो ए विल बी लेस देन द सी। नेक्स्ट ग्रेटर देन के लिहाज से है, ए 4 के इक्वल है, बी 3 के इक्वल है, सी 2 के इक्वल है। तो हमारे पास ए जो है बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ए सी से भी बड़ा है। मतलब ए 4 है, बी 3 है, तो 4 इज़ द ग्रेटर देन 3, 3 इज़ ग्रेटर देन 2। तो ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ए फिर सी से भी बड़ा होगा, देन ए इज़ ग्रेटर देन द सी। नेक्स्ट एडिटिव है। एडिटिव में क्या होता है कि अगर ए बी से छोटा है और दोनों साइड पे हम सेम वैल्यू ऐड कर रहे हैं, यानी कि ए जो है वो इक्वल है 2 के, 3 जो है वो सॉरी बी जो है वो इक्वल है 3 के। अगर मैं 2 के साथ 1 ऐड करूं, 3 के साथ 1 ऐड करूं, तो दोनों सूरत में आंसर यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 4। नाउ रिजल्ट आपके सामने है कि जो बड़ी थी वैल्यू वो बड़ी ही रही है, क्योंकि हमने सेम वैल्यू को ऐड किया। तो इसी तरह अगर हम ऑपरेटर को चेंज कर दें, यानी कि हम लिख लें 3 + 1 एंड 2 + 1, तो इस सूरत में 4 जो है वो 3 से बड़ा ही होगा। नेक्स्ट है जी मल्टीप्लिकेटिव के लिहाज से। तो जिस तरह एडिशन में था सेम इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में है। तो मल्टीप्लिकेशन में 2 रूल है हमारे पास कि हमारे पास जो नंबर होगा वो 0 से छोटा हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है। तो पहले बड़े के लिहाज से हम देखते हैं। बड़े के लिहाज से क्या होगा कि जो अगर ग्रेटर लेस देन है तो वो लेस देन ही रहेगा, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ही रहेगा। जैसे ये हमने एडिशन के लिहाज से देखा है, यानी कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 9 आएगा। तो इस सूरत में 6 जो है वो 9 से छोटा है, तो यहाँ पे 6 9 से छोटा ही रहेगा। अगर ए हमारे पास 4 है, बी हमारे पास 3 है, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा। तो 12 इज़ द ग्रेटर देन 9। नेक्स्ट अब हम देखते हैं यहाँ पे जो लेस देन के लिहाज से, यानी कि अगर नेगेटिव वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो नेगेटिव वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। अगर ए हमारे पास 2 है, बी हमारे पास 3 है, 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँ -1 के साथ तो ये -2 बन जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करूँ -1 के साथ तो ये -3 बन जाएगा। तो यहाँ पे जो था 3 तो 2 से बड़ा था, यानी कि ए जो था वो बी से छोटा था। लेकिन अगर नेगेटिव साइन आ जाए ना, तो छोटी वैल्यू हो वो जितनी छोटी होगी उतनी दूसरी से बड़ी होगी, यानी कि यहाँ पे -2 है, -3 है, तो -2 जो है वो -3 से बड़ा है। तो ये पहली कंडीशन है हमारी। दूसरी 3 ग्रेटर देन 2 है, तो 3 को मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास -3 -2। तो यहाँ भी ये स्टेटमेंट कंडीशन उलट जाएगी। तो यही काम किया हुआ है इसकी सेकंड जो है हमारे पास प्रॉपर्टी है इसके अंदर। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है कि आपके पास अगर ए जो है वो बी से छोटा है, इसका इनवर्स लोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन से ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर आपके पास 2 < 3 है
तो 1/2 जो होगा वो 1/3 से बड़ा होगा। सेम इसी तरह अगर आप नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इन्वर्स का भी यही हिसाब होता है। और लास्ट पे हमारे पास इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है कि 3 जो है 2 से बड़ा है, तो 1/3 1/2 से छोटा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स प्रॉपर्टी सिर्फ इतनी थी। तो अगर आपको ये समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसकी नेक्स्ट प्रैक्टिस हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 में करेंगे। तो 2.3 में आई थिंक या 2.2 में करेंगे, हम 2.2 में इंशाल्लाह करेंगे। तो नेक्स्ट इसकी मैं वीडियो 2.2 के लिहाज से अपलोड करूँगा, उसमें सारी प्रॉपर्टीज़ की प्रैक्टिस होगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए अल्लाह हाफिज़।